ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए फ्लेम विद इन दैट बर्न्स अवे द इम्पोज्ड फेंसेज ऑफ द कॉन्शियसनेस। ध्यान एक लपट है जो चेतना के ऊपर आरोपित चार दीवारियों को जला देती है। जो बाढ़ हम चेतना के ऊपर बनाते हैं वो उसको भस्म कर देती है। फेंस जो बाढ़ चार दीवारी हम कहीं भी बनाते हैं, सुरक्षा के लिए भी होती है और वो अलग थलग करने के लिए भी होती है। चेतना के ऊपर हम भी तमाम फेंसेस बनाते हैं और ये अच्छा ढंग है जीवन के आगे बढ़ने का। देखिए, उलझन कहीं नहीं है, समस्या कहीं नहीं है, समस्या केवल समझने में है। चेतना का जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, जब मैनिफेस्टेशन में आता है और एक शरीर मन उत्पन्न होता है और वो चेतना उस शरीर मन से आइडेंटिफाइड होती है, उसका तादात्म्य बनता है, तो इस शरीर मन भी एक फेंस की तरह, एक बाढ़ की तरह काम करता है, जिसमें हमको सीमाओं का एहसास होता है। हम अपने को सीमित समझते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच में सीमित होते हैं, ये एक अलग बात है। हालांकि शरीर मन की जो सीमा है, जो फेंस है, उसके माध्यम से ही चेतना का अपना एक फैलाव और विकास होता है, इसलिए वो ज़रूरी भी है, वो आइडेंटिफिकेशन भी ज़रूरी है। लेकिन उसी शरीर मन में ये प्रोग्रामिंग भी है, ये उसके अंदर छुपी हुई संभावना भी है कि हम उस चेतना के उस असीमित और विराट फैलाव को भी जान सकते हैं, उसका रियलाइजेशन हमको हो सकता है, जो कि होता भी है। हम शरीर मन को जब तटस्थता से देख पाते हैं तो चेतना की उस विराटता से हम आमने सामने होते हैं। लेकिन फिर हम और तमाम तरह की काल्पनिक फेंसेस पैदा करते हैं, मान्यताओं की, धारणाओं की, विश्वासों की और विचारों की, तमाम तरह की जो कंडीशनिंग हमारे ऊपर चली आ रही है, उस सब की अजीबोगरीब सी हम चार दीवारियाँ निर्मित करते हैं और उसमें जीवन सीमित से और सीमित होता चला जाता है। हमने धर्मों के नाम पर इसे सीमित कर लिया है, हमने तमाम तरह के इज्म वादों के नाम पर इसे सीमित कर लिया है। लोगों की विचारधाराएं, लोगों के तमाम तरह के रंग ढंग, सब उसको सीमित करने में लगे हुए हैं। ध्यान की जो लपट है, जो सूत्र बात करता है, वो उन चार दीवारियों को, उन जो खड़ी की गई बाड़ें हैं, फेंसेज हैं, उनको जलाती है, ख़त्म करती है। तभी हम विचार की सीमा से परे, रंग और स्थान, समय, इन सब की सीमा से परे जीवन के उस अंतहीन अनंत प्रवाह को देख पाते हैं। जीवन का वही अंतहीन अनंत प्रवाह ही चेतना का प्रवाह है। तो उस पर कुछ भी ऐसा आरोपित जो हमने कर लिया है शरीर मन के अलावा, जो उपयोगी नहीं है, जो उसको ज़्यादा सीमित बनाता है, वो सब खत्म होता है, जलता है। ध्यान वही आग है। तो इसीलिए ध्यान हमको उस शाश्वतता और सार्वभौमिकता का एहसास कराती है। ध्यान में वो जो लपट पैदा होती है, वो उन सारी फेंसेस को बर्न करती है जो हमें सीमित होने का एहसास करा रही होती है। बस बच जाती है एक फेंस, शरीर मन की उपयोगिता की काम चलाऊ जो फेंस है। और अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो जब हम अपने गार्डन में, अपने लॉन में, अपने खेत में भी कोई फेंस, कोई बाड़ बनाते हैं, तो हम ये तो जानते हैं कि ये बस काम चलाऊ है, बाकी ज़मीन तो एक है, धरती तो एक है। लेकिन जब हम अपने इस जीवन में उन फेंसेस को लाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो एक है। तो काम चलाऊ फेंस का होना उतना तो ठीक है, लेकिन जो
उस तरह की चार दीवारियाँ और बाड़ें पैदा हो गई हैं जो हमको बिल्कुल अलग थलग बना देती हैं, मनुष्य मनुष्य में भेद करना सिखा देती हैं और हमको उन सीमाओं में बुरी तरह कैद करके पीड़ित करती हैं। वो सब भस्मीभूत हो जाती हैं और जीवन अनंत असीम होता है। शरीर की सीमा पर खड़े होकर हम बेशक उसका दर्शन करते हैं और उसका उपयोग करते हैं।